प्रधानमंत्री की आलोचना इस बात को लेकर के कर रहा है कि आखिर वजह क्या थी। क्या प्रधानमंत्री पाकिस्तान के परमाणु बम से डर गए? नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। जो भारत ने युद्ध विराम की घोषणा की तो क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर की? यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है आजकल देश के अंदर, क्योंकि तमाम आलोचनाएं हो रही हैं। अगर आप देखेंगे तो प्रमुख पार्टियों के सभी विपक्षी नेता, सबका कहना था कि क्या यह युद्ध विराम हुआ, इसकी घोषणा हुई तो क्या इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की थी? आप देखेंगे कि यहाँ तक जो ओवैसी आजकल हीरो बने हुए थे, उनका कहना था कि वो बार बार हमेशा सरकार का साथ दे रहे थे और देश के बारे में बात करते। उनका कहना था कि मोदी जी अगर आकर के कहते कि नहीं हमने युद्ध विराम की घोषणा की तो समझ में आता था, लेकिन क्या आप डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि हमने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, तो क्या तीसरी शक्ति हमारे अंदर मध्यस्थता करेगी? जरूर, यह बात आजकल बड़े जोरों से गुज रही है। और आपने देखा होगा कि 7 मई से लेकर के और आज तक जितने भी घटनाक्रम हुए होंगे, आपने सभी लोगों को मीडिया में सुना होगा, बाकी पक्ष विपक्ष सबको आप लोगों ने सुना होगा और देखा होगा कि कैसे व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी और साथ में जो विदेश सचिव थे विक्रम मिश्री, कैसे आकर के लोग जो है प्रेस को संबोधित कर रहे थे। बार बार लोग बता रहे थे आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। और आज डीजीएमओ भी आए थे शाम में 6:30 बजे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे सेना के, उन्होंने भी बताया कि हमने क्या क्या किया, कैसे किया, कैसे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनके जो आतंकवादियों के अड्डे थे उनको तबाह किया, कितने प्रमुख आतंकवादी मारे गए, सारी चीजों पर उन्होंने फोकस किया। और उन्होंने यहाँ तक बताया कि हमारे 5 जवान शहीद हुए और पाकिस्तान के 35 से 40 एलओसी पर उनके जवान और अफसर मारे गए। जबकि देखा जाए तो हमारे यहाँ जो नागरिक थे वो भी करीब करीब उनकी भी ज्यादातर मौतें भी हुई थी और काफी इंजर्ड हुए थे वो लोग। अब देखने वाली बात है कि जो हमारे देश के अंदर आज एक बात चल रही है, कल से एक्स वगैरह पे और तमाम जगह एक बात छाई हुई थी, कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग कह रहे कि नहीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चर्चा बड़े जोरों पे हो रही है आजकल कि कैसे हाथ में आई हुई बाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके कहने पर हाथ से अपने जाने दी। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप इसमें शामिल थे या पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था? आखिर बातचीत हुई किससे थी? और आप देखेंगे कि लोगों में यहां तक कि आम जो नागरिक है उनमें ज्यादातर लोगों में गुस्सा भरा हुआ है और कई लोग इस तरह के सवाल जगह जगह पूछ रहे हैं और चर्चाएं, हम जहां जहां भी घूम रहे हैं चर्चाएं आम है। उनका कहना था आखिर मिला क्या? अगर मान लीजिए सैनिक अड्डे जो पाकिस्तान में उनके एयरबेस थे उस पर हमला किया गया तो उसकी मरम्मत हो जाएगी। जो आतंकवादी अड्डे नष्ट किए गए, आतंकवादियों के कुछ जो फुटकर आतंकवादी मारे गए फिर पैदा हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो आतंकवाद का जनक है, वहीं पैदा होते और वहां पर हो भी जाएंगे। कुछ जो उनके बड़े आतंकवादी थे जैसे मसूद अजहर और दाऊद को ढूंढ रहे थे लोग, हाफिज सईद को ढूंढ रहे थे, क्या ऐसा कोई बड़ा आतंकवादी इसमें मारा नहीं गया? तो कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा, जो देश है, देश में जो एक उबाल बना हुआ था, अब वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की आलोचना इस बात को लेकर के कर रहा है कि आखिर वजह क्या थी। क्या प्रधानमंत्री पाकिस्तान के परमाणु बम से डर गए? क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो सरकार थी वहां के जो परमाणु विशेषज्ञ थे उनको बुलाया था, उनसे चर्चा जारी की थी, तो क्या परमाणु युद्ध के खतरे से डर गए? आखिर वजह क्या थी? जब भारत की सेनाएं जो बता रहे हैं कि हमने उनके सारे आक्रमण विफल कर दिए और हमने अपने आक्रमण को सफलतापूर्वक जारी रखा, तो आखिर वजह क्या थी?
क्या लोग ज्यादा अपेक्षा कर रहे थे कि जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कुछ बड़ा होगा कुछ बड़ा होगा, तो लोग कुछ ज्यादा सपना पाल लिए थे? क्या सरकार को यह नहीं कहना चाहिए था कि नहीं कुछ बड़ा होगा? अगर पहले ही दिन 7 मई के दिन हमारी सेनाओं ने उनके जो आतंकवादियों के जो उनके सेंटर थे, अगर उस पर हमला किया, तो जब अगले दिन पाकिस्तान ने हमला किया और अगर उस हमले को इन्होंने उसका काट निकाल लिया या उसको उनके जो ड्रोन थे उनको मार गिराया, तो क्यों ना अगर भारत चाहा होता तो कह दिया होता कि नहीं हम सिर्फ आतंकवादियों पर ही हमला करेंगे। तो जब आपने उनके 4 एयरबेस उड़ाए, एक तरह से जो अघोषित युद्ध था देखा जाए तो युद्ध में बदल गया था। तो ये सारे सवाल अब देखेंगे। आप राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, उनका कहना था कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। कहीं ना कहीं सरकार अब की बार इन सारे मुद्दों पर घिरती नजर आ रही है कि क्या पाकिस्तान, जैसे कल उसने सीज फायर का उल्लंघन किया था और भारत की सेनाओं का भी कहना था कि जब वो सीज फायर का उल्लंघन करेंगे तो हम उनको माकूल जवाब देंगे, तो क्या उनके उल्लंघन का कोई माकूल जवाब दिया गया था? कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने यहां कह रहा है कि यह युद्ध जीत गया, पाकिस्तान भारी पड़ गया। ऐसी बातें कहीं ना कहीं निकल करके पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। तो आखिर लोग जानना चाहते हैं और जरूर सरकार हो सकता है कि सत्र के जरिए आके जैसे भी हो अपनी बात लोगों तक बताए। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का क्या योगदान था, क्या वाकई भारत अमेरिका के दबाव में था? इस सारी बातों का जवाब लोगों को अवश्य मिलना चाहिए। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।